एक्वेरियंस, लेट्स सी आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 13 जुलाई पे और एंड हो रहा है 18 जुलाई पे। सो 13 जुलाई 2023 से 18 जुलाई 2023 आप सबके लिए कैसी रहने वाली है, क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ की रहेंगी और कैसे आप सिचुएशन को डील करने वाले हो, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। एक्वेरियंस जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही रीडिंग को देखें। अगर कोई सिचुएशन आपसे रिलेट करती है तो प्रिडिक्शन भी आपके लिए है, अगर आप उस सिचुएशन में नहीं है तो डेफिनेटली वो प्रिडिक्शन आपके लिए नहीं है। सो ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी 13 जुलाई से 18 जुलाई 2023 एक्वेरियंस के लिए क्या सब लेके आ रही है। सो क्या होने वाला है, इससे पहले हम देखेंगे एक्वेरियंस की आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी 13 से 18 जुलाई 2023 के बीच में। All right. So we have journey number 2, healer of the ages number 6, and man holding a heart number 45. Wow. And bottom में है number 27, walking away. सो एक्वेरियस यहाँ नंबर 9 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। 9 जुलाई आपके लिए सिग्निफिकेंट रही हो, 9 डेट आपके लिए किसी और महीने की कुछ सिग्निफिकेंट हो, आपके लिए पर्सनली, आपके लव वंस के लिए किसी भी तरीके से आपसे रिलेट कर सकती है नंबर 9 की एनर्जी। एंड 18 जुलाई की भी बात कर रहे हैं तो 1 + 8 इज इक्वल टू 9। सो मे बी 18 जुलाई बहुत सिग्निफिकेंट रहे आप में से काफ़ी लोगों के लिए। 2 नंबर, 6 नंबर एंड 9 नंबर तीनों आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं, आपके जन्मांक और मूलांक हो सकते हैं। 27, 21, 24, 25 ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी एज हो सकती है मे बी, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जीज में हमें सबसे पहला कार्ड जर्नी का मिल रहा है। सो मे बी आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक्वेरियंस, ठीक है। ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, ट्रैवल की प्लानिंग हो चुकी है, हो सकता है आप 18 के बाद ट्रैवल करें, बट आपके दिल और दिमाग में वो ट्रैवल, उस ट्रैवल की एंजाइटी, उस ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी चीज़ की ट्रैवल में क्या लेके जाना है, वो ट्रैवल किस रिगार्डिंग है, उसमें क्या सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड एनर्जी हो सकती है। और यस, कुछ लोग तो ट्रैवल ही कर रहे हैं एक्यूरेटली, क्योंकि यहाँ पे वो सारी एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि हाँ कोई बैग बिस्तर लेकर के अपना कोई ट्रैवल कर रहा है। आप में से कुछ लोग शिफ्ट भी हो सकते हैं। कहाँ पे शिफ्ट हो गए आप, किसी दूसरी प्लेस पे, या ये ऐसी शिफ्टिंग हो सकती है जैसे आपकी लाइफ की कोई नया फेज शुरू हो गया, जैसे अभी तक जो भी लाइफ में चल रहा था उससे निकल के अब एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आप एंटर करोगे, आप में से काफ़ी एक्वेरियंस, ठीक है। बॉटम में वॉकिंग अवे की एनर्जी बता भी रही है कि शायद आप में से काफ़ी लोगों ने मूव ऑन किया है किसी पर्सनल सिचुएशन से या किसी पास्ट सिचुएशन से, आप अब आगे बढ़ रहे हो। तो ये जर्नी आपको उस आगे आगे बढ़ने में अब क्या क्या आएगा ना, वो वाली चीज़ है कि आपके लिए कुछ नए रास्ते ओपन हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, या आपने मूव ऑन किया है अपनी पास्ट सिचुएशन से, अब वो नई एनर्जीज आपको देखने को मिलेगी इस टाइम ड्यूरेशन में। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, तो यस कुछ चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आप खुद को हील करने की कोशिश करोगे। 6 नंबर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों, चाहे वो कोई और लाइफ के इश्यूज़ हों, आपकी कोशिश रहेगी कि आप उनसे निकलें और चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ एक्वेरियंस। एंड लास्टली वी हैव मैन होल्डिंग ए हार्ट, तो मे बी आप में से काफ़ी लोग अपने पर्सन, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम, अपने पार्टनर का वेट करो, या किसी को प्रपोजल आप देना चाहते हो, आप किसी के पार्टनर होना चाहते हो एक्वेरियंस। तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि वो कब आएंगे, उनसे कब यूनियन होगा, वो मुझे मिलेंगे भी या नहीं, मेरी शादी होगी भी या नहीं, मेरी लाइफ में मेरे लाइफ पार्टनर आएंगे भी या नहीं, कि सामने वाला मुझे इमोशनली जो है वो
इमोशनल कप ऑफर करेगा या नहीं, अपने दिल में जगह देगा या नहीं, या मैं जा कर के करूँ या नहीं करूँ, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में जो हैं वो चलती रहेंगी एक्वेरियंस, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी टैरो से देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं। ये तो आपकी जनरल एनर्जीज हैं। कुंभ राशि की लाइफ में क्या सब होगा। तेरह से 18 जुलाई 2023 एक्वेरियंस कुंभ राशि। ओके, वी हैव चैरियट नंबर 7। 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है एक्वेरियंस। 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑलरेडी हमारे पास पहले भी था तो 6 भी है, एंड 5 ऑफ कप्स है हमारे पास। ओके, 6 5 7, बट यहाँ 7 6 5 आ रहा है। ओके, एक्वेरियंस यहाँ पे जो ओवरऑल इस पर्टिकुलर टाइम की 13 से 18 जुलाई की जो थीम मुझे आपके लिए दिख रही है वो यही दिख रही है कि आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ में एक ट्रैवल, एक जर्नी पे निकलने वाले हो, एक नए फेज में एंटर करने के लिए मूव करने वाले हो। क्योंकि दोनों ही चैरियट और 6 ऑफ सोर्ड्स दोनों एनर्जी जो है ट्रैवल की एनर्जी तो दे रही है। तो ट्रैवल तो यहाँ है आप में से, चाहे किसी के लिए पर्सनली हो, चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे वो लिटरली प्लेस टू प्लेस शिफ्टिंग हो या आपके दिल और दिमाग की शिफ्टिंग हो किसी एक फेज ऑफ लाइफ से किसी दूसरे फेज ऑफ लाइफ में। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अभी आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो। बॉटम में 3 ऑफ कप्स है मेरे पास, जिसमें आप एंजॉय कर रहे हो, होपफुल हो अपनी लाइफ को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, और इमोशनल भी हो रहे हो। आने वाले टाइम में 13 से 18 जुलाई के बीच में आप में से काफ़ी लोग कुछ लाइफ में चेंज के लिए, ठीक है, एक मूव कि अब बहुत स्टकनेस हो गई, अब मूव किया जाए, तो उसके लिए आप आगे बढ़ोगे। और मे बी आप लाइफ में कुछ चीज़ों को खुद ही जो है ख़त्म कर दो, अपने हाथ से आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दो, कुछ परिस्थितियों को अपने हाथ से ख़त्म कर दो कि ये मुझे सर्व नहीं कर रहा है, या अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन चीज़ों को, इन लोगों को, इन परिस्थितियों को दूं एनर्जी। सो लेट इट गो, इसे जाने देते हैं। हालांकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि जाने देने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं मिली। ठीक है, जाने देना है बट मन नहीं है, एक डिप्रेसिव एनर्जी है कि क्यों जाने देना है, लेकिन आप वो कर रहे हो क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप यहाँ नहीं रह सकते। और इसीलिए हीलर ऑफ द एजेस है कि यही सोच के शायद आप ऐसा करने वाले हो एक्वेरियंस की मैं आगे हील कर लूँगा खुद को या कर लूँगी खुद को। ठीक है, लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें होंगी। ये एक ऐसा फेज होगा आपकी ज़िंदगी में जो आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप उस तरफ जाओगे। ठीक है, मुझे प्रेशर नहीं दिख रहा, बट परिस्थितियाँ ज़रूर आपको कुछ करवा सकती हैं एक्वेरियस, ये दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, ऑलराइट। टेन ऑफ पेंटिकल, वाओ, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है यहाँ पे। हर्मिट अगेन नंबर 9, तो मे बी वो 9 नंबर इसीलिए सिग्निफिकेंट था कि आप हर्मिट मोड पे हो। हर्मिट मोड ऑन हो जाएगा आपका, आप जिंदगी को मैच्योरिटी से हैंडल करोगे एक्वेरियस अब। वाओ, द स्टार, योर साइन। ओके,
ओके, एक्वेरियंस एक द व्हील है हमारे पास, बॉटम एनर्जी। आपकी जिंदगी में ना यूनिवर्स एक रोल प्ले कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में किस्मत आपकी रोल प्ले कर रही है। आपकी ज़िंदगी में लक काम कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स की तरफ से चीज़ें हो रही हैं। आपको अच्छी लगे ना लगे, बट ये आपके भले के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है, आप लोग को सोचते होंगे कि हमेशा हमें ऐसे कह देती हैं कि आपके भले के लिए हो रहा है, बट सीरियसली विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समय का पहिया है जो कि घूम रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना आप कहीं पे भी पढ़ लेना, इट्स अ लकी कि समय का पहिया अब जो कुछ भी आपकी सिचुएशन थी उससे आपको एक चेंज ला के देगा। और क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब लक है, और आप देखोगे भी इस कार्ड को सिग्निफिकेंटली, अगर आप मैं नोटिस करोगे इसकी इमेज को, तो भी ये टाइम है और ये लड़की जो है इस टाइम के ऊपर खड़ी है। यानी ये अब समय से भी वो हो गई कि समय से भी ऊपर हूँ, मैं समय को चला रही हूँ, है ना। तो इसलिए इसको लकी कार्ड कहते हैं। नंबर 10 कि भाई ठीक है, ये सारे बादल वादल सब खत्म, ये क्लाउड्स जो हैं वो खत्म, और वो क्लाउड्स के भी ऊपर आ गई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, बाकी और कोई ऐसे झूठी तसल्ली आपको नहीं दे रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो यस, वही चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं, रेडी हो जाओ। हो सकता है चल ही रही हूँ आपकी लाइफ में, क्योंकि आप वॉक अवे कर रहे हो, आपकी एनर्जी में भी वॉक अवे है। फिर यहाँ से एक जर्नी भी स्टार्ट हो गई, एक चेंज के लिए आपने मन बना लिया है ऑलरेडी एक्वेरियस, और वो चेंज इस वीक में 13 से 18 जुलाई के बीच में आपको देखने को भी मिलेगा। बिगनिंग हो रही है एस ऑफ पेंटिकल से, एंडिंग हो रही है एस ऑफ वॉन्ड से। ये कुछ नया है, ठीक है, कुछ न्यूनेस है इस सिचुएशन में, और आप इसके लिए रेडी नहीं हो। स्पेशली 15 तारीख तक तो आप बिल्कुल इसके लिए रेडी नहीं हो। आपको बहुत लगेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। ये फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है कोई चीज़, क्योंकि पेंटिकल्स की जो है एनर्जी है। लेकिन क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स भी आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, और जब 10 ऑफ पेंटिकल आता है तो फैमिली आ जाती है। तो कुछ लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। तो ये स्टेबिलिटी चाहे आपको पैसे से चाहिए तो पैसा है आपके लिए, अगर ये स्टेबिलिटी आपको रिश्तों में चाहिए तो ये रिश्ता है आपके लिए। बट ये कुछ नया है, ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ आगे की सोच का है। और ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हो। विद दिस जर्नी एंड वॉकिंग अवे आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आपकी गट फीलिंग है कि मैं क्या कह रही हूँ एक्वेरियस अभी। बट फिर भी आपको एक 15 तारीख तक आपको बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी फील हो सकती है इस सिचुएशन को लेके कि क्या होगा, ठीक है। और इवन जब ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी, ये स्टेबिलिटी आपको ऑफर की जाएगी, ये चीज़ आपको अगर अभी 50% पता है तो 100% जब पता चलेगी, या जब आपको नहीं पता है तो जब आपके पास ये ऑफर आएगा, तब भी आप इसको एकदम से खुशी खुशी नहीं लोगे। यानी इस सिचुएशन में आप वो नहीं देख रहे हो जो आपको चाहिए। इसीलिए यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है कि आप एक ऐसे मोड पे जा सकते हो उस सिचुएशन के आपकी तरफ आने के बाद कि स्ट्रेस हो रहा है, लूँ नहीं लूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, सही क्या है गलत क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, वो वाली एनर्जी रहेगी। किसी से कुछ बात नहीं करना चाहोगे, खुद से सवाल जवाब चलते रहेंगे आपके इस टाइम ड्यूरेशन में। और बट अगेन विद दिस स्टार कार्ड, ये आपके लिए बनी है, ये आपके लिए डिस्टाइन है, ये आपके लिए लिखी गई कहानी है, ये आपके लिए लिखा गया आपकी ज़िंदगी का फेज़ है। ये फेज़ आपकी लाइफ में आके रहेगा, आप इसको कितना ही रेजिस्ट करो, कितना इग्नोर करो। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स आप इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एक्वेरियस, करोगे भी। हो सकता है कि 16 तारीख तक आपको स्ट्रेस रहे कि ये कब होगा, वो कैसा होगा, फिर हो तो आपको अच्छा नहीं लगे तो 18 तक आपकी एनर्जी यही रहेगी, मुझे नहीं लेना, मुझे करना ही नहीं है, क्या करूं कैसे करूं, कंफ्यूजन, किसको चूज करूं, ये सही है गलत है। लेकिन इस गलत सही में ही 18 तारीख
के बाद आपकी ये नई फेज शुरू हो जाएगी। मुझे 18 ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा था और 9 कह रहा है हर्मिट। तो आपका जो जो मन बनेगा ना इस सिचुएशन में आने का, इस फेज में आने का, कुछ तो 18 जुलाई आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगी। 9 जुलाई आपके लिए सिग्निफिकेंट रही हो, अगर आपने वॉक अवे किया हो, मुझे बताना 9 जुलाई को क्या क्या हुआ था आपकी लाइफ में। तो या तो वो 9 जुलाई को ही सिचुएशन हो गई है स्टार्ट, और अदरवाइज वो 18 जुलाई तक आपको थोड़ा सा तंग करेगी ये एनर्जी। आप बहुत हैप्पी एनर्जीज में नहीं दिख रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, चारों 7 है हमारे पास यहाँ पे। हर एक एलिमेंट का 7 है, और 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी की बात करता है। तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों की तो ये स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग है। इतना आपको यूनिवर्स तपा देगा कि अब आप जो लोहे हो ना, अब आप सोना बनने के लिए रेडी हो और अब आप जाओगे स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है तो डेफिनेटली हाई प्रिस्टिस है। यहाँ पे आप अभी अपनी लाइफ की किसी फेज में जाने से पहले जितनी भी आपको यूनिवर्स से बात करनी है, विजडम चाहिए। ठीक है, यहाँ यूनिवर्सल वे में ही चीज़ें हो रही हैं। आप चाहते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये हो ऐसा ही रहा है क्योंकि आप तो 5 ऑफ कप्स भी एनर्जी में भी हो कि वो ट्रैवल भी आप नहीं करना चाह रहे बट आपको वो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये फेज भी आप अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे बट ये आपको करना पड़ रहा है। और एट द एंड यस, एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपको या तो कोई आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, सही क्या है, और या फिर आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएंगी। होपफुल आप हमेशा से ही हो, हीलिंग आप कर ही रहे हो अपनी। सो ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा वीक है, अच्छा समय है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को देखूं क्या क्या सब कुछ हो रहा है, तो स्ट्रेस भी है, एक डिसेप्शन की एनर्जी भी आ रही है 7 ऑफ सोर्ड से, वेट भी दिख रहा है, इंतज़ार भी दिख रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही, बट आप कंफ्यूजन भी दिख रहा है। बट विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एक प्रैक्टिकल डिसीजन इस सिचुएशन में लेना पड़ सकता है, और उसके लिए हर्मिट मोड दिख रहा है कि हाँ बत्ती तो जलेगी दिमाग की, कुछ लोगों की तो जलेगी, सबकी नहीं जले तो। ठीक है, सो आउटकम अच्छा है, बिगनिंग अच्छी है, सिचुएशन अच्छी है। अब बस वही है कि आप उसको किस तरीके से देखते हो एक्वेरियंस। ये आपकी रीडिंग में मुझे अभी दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, विजडम ऑरेकल डेक से देखेंगे हम ओवरऑल एनर्जी। We have building blocks number 28. Unfinished symphony number 10. 28 भी 10 और ये भी 10। कुछ कंप्लीट हो रहा है क्या आपकी लाइफ में? कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है एक्वेरियस, और वो 9 नंबर की भी एनर्जी यही दे रही है। कंप्लीशन ही होता है कि अभी उस साइकिल में आप छोड़ना नहीं चाह रहे, बट आपको 10 से 1 पे आना है फटाफट, बट आप 9 नंबर में उलझे हुए हो। आपको लग रहा है नहीं नहीं छोड़ना है, नहीं जाना है, वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बट करो 10, एंड करो सिचुएशंस को एक्वेरियंस, पुरानी सिचुएशंस को एंड करो। थिंकर नंबर 4444। ओके, बॉटम में है ब्लास्ट, और मैं ये कार्ड देख के ना हमेशा खुश होती हूँ एक्वेरियस के लिए। आप भी देखते हो मेरी रीडिंग तो देखते होंगे ना, हमें ब्लेसिंग का कार्ड हमेशा मिलता है बॉटम में। यू आर ए ब्लेस्ड वन। आप क्यों परेशान होते हो एक्वेरियस? नंबर 22 है, 22 222 44 444 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली देखने को मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। छोटी छोटी बातों को आप पकड़ लेते हो, छोटी छोटी बातों पे सोचने लग जाते हो, जबकि इतना यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है आपके ऊपर कि शायद आप भी ये मानते होंगे कि प्रॉब्लम्स आती हैं और
बस ठीक है, आप ही हो जो उन पे इतना सोचते हो, फिर वो कब चली जाती हैं या आप कैसे उन्हें डील कर लेते हो आपको भी नहीं पता। लेकिन शुरुआत आने से पहले ही आप ऐसे परेशान हो जाते हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। एक बात याद रखना, यू आर ब्लेस्ड वन। जो यहाँ इस चैनल पे एक्वेरियंस हैं, आप लोग ब्लेस्ड हो गाइज, क्योंकि मेरी रीडिंग में कई बार मुझे ब्लेस्ड कार्ड मिलता है। खैर, यस, विद दिस अनफिनिश्ड सिम्फनी एक चीज़ तो तय है कि पास्ट में आपने कोई साइकिल जो है उसको कंप्लीट किया था, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली शायद आप उसको कंप्लीट कर रहे थे, एक्सेप्टेंस दे रहे थे, बट इमोशनली और साइकोलॉजिकली जो क्लोजर था वो नहीं मिल रहा था। कुछ सवालों के जवाब बाकी थे, तो उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है। एंड यहाँ आपको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए, या शायद आप उस तरीके का क्लोजर नहीं मिला जिसकी वजह से आप आज तक परेशान हो रहे हो, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जब भी क्रिएट करने की सोचते हो तो पास्ट की कोई इशूज़ जो है वो आपके पास वापस आ जाते हैं, और आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो बिल्ड अप नहीं हो पा रहा, बन नहीं पा रहा। अभी मैं देख पा रही हूँ कि वो प्रोग्रेस में है। 3 ऑफ कप्स था, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है सिचुएशन से और परिस्थितियों से कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप फोकस भी कर रहे हो अपने रिश्तों पे, अपने काम पे, कि किसी तरीके से ये परफेक्टली एंड हो, किसी तरीके से ये काम करें, किसी तरीके से ये आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करें, किसी तरह से ये आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज लेके आ सके। सो आप पॉजिटिव हो, एंड डेस्टिनी जो है वो आपका रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ना था। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो आधे अधूरे, आधे अनफिनिश्ड हैं उनके क्लोजर्स, तो थोड़ा बहुत डगमगा रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में अनफिनिश्ड रखा, लेकिन अब समझ गए हैं, अब क्लोजर दे दिया और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो वो डिपेंड कर रही है एनर्जी की क्या है, क्योंकि दोनों ही 10 नंबर एनर्जीज हैं। एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग, किसी के लिए रीस्टार्ट हो गई है, किसी के लिए अभी उस प्रोसेस में हो, आप फोकस कर रहे हो कि किसी तरीके से वो रीस्टार्ट हो जाए, तो प्रॉपरली नहीं हुई है, ठीक है। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने कहा, आप हर्मिट मोड पे जाने वाले हो। जो कुछ भी आपकी तरफ आएगा उसको आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्शन लेने वाले हो। सो टाइम में होने क्या वाला है, आप बहुत एनालिटिकल हो जाओगे कि क्या करना है, प्लानिंग करने लग जाओगे, ठीक है। बेसिकली आप अपनी लाइफ में चीज़ों को फेस वैल्यू पे देखने वाले हो, आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाओगे। और अभी तक तो क्या था कि आप चीज़ों को, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ओवर थिंक कर रहे थे, बहुत समझ रहे थे, लेकिन इमोशनल लेवल पे। अब आप मुझे थोड़े से प्रैक्टिकल लेवल पे जो है चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो, कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको आप एक साथ, मे बी आप सीरियसली कागज़ पेन लेकर के किसी सिचुएशन को कैलकुलेट करने बैठो एक्वेरियस इस टाइम ड्यूरेशन में, कि क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, कैसे आपकी लाइफ को और आगे सिंपल वे में आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है, और कैसे इस गेम ऑफ लाइफ को आप अच्छे से खेल सकते हो, अच्छे से जी सकते हो। तो अब जब यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कार्ड आ रहा है, सो यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, तो आप मुझे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बेहतर ऑप्शन क्या है आपके लिए वो सोचते हुए दिख रहे हो। तो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक लॉजिकल थिंकिंग मैं एक्सपीरियंस की देख रही हूँ, और ये लॉजिकल थिंकिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर हम पहले ये कार्ड निकालते तो मैं शायद अब ये कहती, पहले भी मैंने यही कहा कि कुछ आ रहा है, ऑफर है कुछ आपके पास। ये कंफ्यूजन है, दिल और दिमाग में जिद्दोजहद लगेगी कि क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। और विद दिस थिंकर अब आप लॉजिकली वही सोच रहे हो कि सही और गलत की डेफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आप किसी और तरीके से सही गलत को देख रहे थे, बट अब आपका नज़रिया जो है वो बदलेगा और आप एनालिटिकल हो जाओगे कि मुझे प्रूफ लाओ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो इस सिचुएशन के बारे में कि क्या होने वाला है। सो वो मुझे यहाँ एक्वेरियस आप करते हुए दिख रहे हो। 44, 28, 40, 30,
20 ये सब नंबर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। 8 नंबर और 1 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी एक्वेरियस की लाइफ की किस सिनेरियो में क्या सब हो सकता है आपकी लाइफ में। सबसे पहले देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 13 से 18 जुलाई 2023 के बीच में हेल्थ फॉर एक्वेरियस। हाँ, वाह, 333 के कार्ड आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग ना दूसरों पे डिपेंड हो अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। एक थर्ड पार्टी है यहाँ पे इन्वॉल्व्ड। कुछ आपका है, कुछ आपके रिलेटिव्स का है, मतलब आपसे जुड़े लोगों का, और उसके अलावा भी कुछ तीसरे लोग, तीसरी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में। 333 बहुत सिग्निफिकेंटली मिल रहा है। मे बी रिलेशनशिप्स में आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो हेल्थ कैसी रहेगी? अच्छी नहीं है, ठीक है, बट पूरे वीक अच्छी नहीं रहेगी ऐसा नहीं दिख रहा। हो सकता है 3 दिन कुछ हेल्थ इश्यूज रहे, फिर आप ठीक करो, फिर आप हील हो। किसी का यहाँ सेपरेशन और ब्रेकअप हो सकता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसको, फिजिकल नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है यहाँ पे। लव रीडिंग देखिएगा, उसमें आपको डिटेल मिलेगा। तो हेल्थ इश्यूज तो आ सकते हैं एक्वेरियस, लेकिन वो हील भी कर पाओगे, स्टेबल भी हो पाओगे, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स बहुत बढ़िया रहेंगे। अगर अभी कोई प्रॉब्लम चल भी रही है फाइनेंसेस को लेकर के, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंसेस को लेके, तो वो सब खत्म हो जाएगी। फाइनेंसेस के लिए ये समय 13 से 18 जुलाई बहुत खूबसूरत है आपके लिए, ठीक है। 10 कप्स है यहाँ पे। सो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपके फाइनेंसेस का, खूब पैसा आपके पास आने वाला है। अगर अभी नहीं है तो, और अगर अभी आपकी सिचुएशन अच्छी है तो फिर वो ऐसे ही रहेगी जैसी है, ठीक है। लेट्स सी करियर बिजनेस में क्या होने वाला है एक्वेरियंस। बहुत बढ़िया, आपका करियर और बिजनेस और फाइनेंस दोनों बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। आपको लोगों की मदद मिलेगी, आप कोई नया करियर ज्वाइन करो, किसी नए प्लेस पे शिफ्ट हो, आपका प्रमोशन हो जाए, आपको सहायता मिल जाए, आपको बैलेंस मिल जाए। अभी तक इम्बैलेंस था तो, लेकिन आने वाले टाइम में आपका करियर जो है और बिजनेस जो है और फाइनेंसेस जो है उसमें एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन कैसी रहेगी? स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम का लोड ज़्यादा आएगा, ठीक है। काम का लोड इन द सेंस कि हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा करनी पड़े, टेस्ट वेस्ट आ जाए, ठीक है। लेकिन आप उनको करोगे और आपको करना भी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो एक्वेरियस, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखूं तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कंपटीशन, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप नहीं करना चाहो, आपको फोर्सफुली कोई चीज़ करनी पड़े, बट वो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस। पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में क्या होगा? बहुत बढ़िया रहेगी आपकी फैमिली लाइफ, ठीक है। हो सकता है आपको आपके फादर से कोई हेल्प मिले, आपके फादर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपके फादर आपको नर्चर कर सकते हैं, आपको मतलब एक होता है ना फादर डॉटर जो बॉन्ड है आपका वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। अदरवाइज एक शायद आप एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो तो एक फाइनेंशियल लग्जरियस लाइफ जो है वो आपको मिलेगी, उसके लिए रेडी हो जाओ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है। मे बी फैमिली में पैसे से रिलेटेड एट द एंड ऑफ वीक मीन्स की, हाँ, 16-17 जुलाई के बाद एक फाइनेंसेस को लेके आप थोड़े से इम्बैलेंस हो सकते हो। अगर आप ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड हो तो मे बी आपके फादर आपको हेल्प करें उसमें, लेकिन फिर भी 2 ऑफ पेंटिकल थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो बिगनिंग बहुत अच्छी है, मिडिल पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट के 2 दिन आपके थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, कि बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम आए फैमिली में, ठीक है।
मैं समझ एक्यूरेटली मुझे नहीं दिख रहा, बट ऐसा है कि या तो जो आपकी पर्सनल फैमिली है उनके साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट जो दूर दराज के लोग हैं उनके साथ बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो, या फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे एक्वेरियस, लेकिन लास्ट के 2 दिन में आप फैमिली और किसी और चीज़ के बीच में बैलेंस बनाने में आपको इशू हो सकता है। या फिर ये फाइनेंसेस ही हैं जो आपके पारिवारिक पैतृक संपत्ति है उसको लेकर के है कि बिगनिंग में सब स्टेबल है, बाद में थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस। 13 से 18 जुलाई 2023 लव लाइफ फॉर एक्वेरियंस। 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। सो ऐसे कुछ मुझे खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है लव लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि यस, अगर आप अपने पार्टनर से अभी तक नहीं मिले हो तो चांसेस है कि वर्क के थ्रू या पैसे से रिलेटेड किसी चीज़ के थ्रू आप उनसे मिल सकते हो। लोग आपके बारे में और आपके पार्टनर के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे कोई बातचीत हो सकती है, रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते मिल सकते हैं। ठीक है, फैमिली वाइज बात हो सकती है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो क्योंकि मैन होल्डिंग ए कॉइन था। सो वो सोलमेट आपको मिल सकता है। आपका कोई पास्ट पर्सन था जिससे कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो भी विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल उनसे भी एक बातचीत आपकी हो सकती है। या किसी और थर्ड पार्टी की मदद से, थर्ड पर्सन की मदद से आप लोगों की बात हो, उनके बारे में आपको जानने को मिले, पास्ट पर्सन के बारे में, ये भी हो सकता है। बट विद 7 ऑफ पेंटिकल जो कि हमारे पास पहले भी आया था, एक पॉज में चला जाएगा कि आउटकम नहीं मिलेगा अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस सिचुएशन में, अभी थोड़ा और कुछ बाकी है। ठीक है, सो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही एक्वेरियस। ठीक है, अगर आप और जानना चाहते हो कि और क्या होगा डिटेल में अपनी लव लाइफ को, तो मैं लव रीडिंग भी 1-2 दिन में डालूंगी, तब आप देखिएगा। लेट्स सी, बहुत कुछ जान लिया आपने अपने वीक के बारे में। आप डायरेक्टली बताती हूँ कि आपको मिलने क्या वाला है। वो जो ऑफर हम देख रहे थे एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड से, वो एक्चुअली में है क्या। सो आपकी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्यूरियस। ओके, तो हमारे पास 3 कार्ड्स यहाँ आ गए हैं। वी हैव बटरफ्लाई, वो है क्या। मिस्टर प्रिंस एंड मिस प्रिंसेस नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन। तो वो क्या है, वो कोई रिश्ता हो सकता है आप लोगों के लिए। आपकी लव लाइफ में कोई ऑफर मिल सकता है आपको, शायद आप वेट भी कर रहे हो। सो वो एक पॉजिटिव चेंज है आपके लिए, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, ओके, ये 2 ही कार्ड है, एक कार्ड और निकालूंगी मैं। रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हो सकता है थोड़े 1-2 दिन आपके हेल्थ इश्यूज रहें, बट आप उससे रिकवर कर लोगे। मनी मनी मनी, सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग, पैसे वाइज भी मैंने आपको बता दिया था। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपको आपके फैमिली से बहुत पैसा मिल जाएगा, तय है ये। एक कार्ड और निकालूंगी, ये 2 ही कार्ड है, मुझे चाहिए थे 3 कार्ड। और क्या मिलने वाला है। प्रोटेक्शन, क्राउन विल बी योर्स एंड विजडम। तो हर्मिट मोड पे जाओगे तो विजडम मिलेगी और प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है एक्वेरियस। और बॉटम भी देख लेते हैं। एलिगेंट हॉर्स है यहाँ पे, श्योर सक्सेस, पे आउट ऑफ हार्ड वर्क, इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन। तो कुछ विजडम मिलेगी तो रियलाइजेशंस भी होंगे, हार्ड वर्क का पे आउट भी मिलेगा, सब कुछ बढ़िया है। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। आप होने वाले हो कंफ्यूज, आप जाने वाले हो हर्मिट मोड पे। क्यों, ताकि आपको ये विजडम मिले कि मुझे सही मायने में क्या करना है, ताकि वो गिल्ट नहीं रहे कि मैंने कुछ गलत चूज किया। तो सही कर रहे हो आप, और नेक्स्ट वीक तक शायद आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेट्स सी कि आपको और क्या करना चाहिए इस वीक में, फिर हम रीडिंग को करते हैं खत्म। 13 से 18 जुलाई 2023, ये कार्ड नहीं ले रही मैं। 13 से 18 जुलाई 2023 एक्सपीरियंस के लिए गाइडेंस। ये कार्ड आना चाह रहा है, चलो फिर से आएगा तो आ जाएगा। प्लीज मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए। एक्वेरियंस 13 से 18 जुलाई 2023 कुंभ राशि को क्या करना चाहिए। थैंक यू। वी हैव टावर, फ्लावर
एंड क्लॉवर। वाह, तीनों एक जैसे से हैं यहाँ पे। क्या करना चाहिए एक्वेरियंस को? देखिए, सबसे पहले तो रिलीज योर गिल्ट। अगर कोई काम आपके नहीं बने, अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई एक्वेरियंस, तो उस सिचुएशन को रिलीज कर दो, क्योंकि आप नई एनर्जी में जा रहे हो, नए फेज ऑफ लाइफ में जा रहे हो। तो पास्ट प्रॉब्लम्स, पास्ट इश्यूज को कैरी मत करो। आपकी गलती नहीं है, कुछ गलतियां आपसे हो भी गई पास्ट में, तो भी उसको रिलीज करके आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब भी कुछ छूट जाता है, रह जाता है, काम नहीं बनते, तो वो इसलिए भी नहीं बनते क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता, है ना। चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, हर जगह सब जगह यही लिख रहा है कि कराने वाला कोई और है, हम करता है सिर्फ। जो करवा रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा विश्वास रखो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और इस गिल्ट को, अगर कोई मन में गिल्ट है, तो रिलीज करके आगे बढ़ो, वो आपके लिए अच्छा होगा। देन वी हैव टावर। नंबर 21 is 3 and number 3 is also 3. Again 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, मार्च का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। आप चाहे तो पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हो, क्रिस्टल्स रखे हैं, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, खुद को हील करने के तरीके ढूंढो, क्योंकि आप शायद बहुत गिल्ट में हो, बहुत कुछ है जो आप अपने पास रखना चाहते हो बचा के, बट वो आप नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको नहीं रखना है वो सब कुछ, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, इस प्लानिंग में यूनिवर्स को सपोर्ट करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आ रहा है उसको ले लो, जो नहीं है उसको जाने दो वाली सिचुएशन में रहोगे तो ईजी रहोगे। बट मुझे लग रहा है कि आप बहुत ओवर एनालाइज करोगे सिचुएशन को कि ये क्यों आ रहा है, वो क्यों जा रहा है, तो उससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है एक्वेरियस। एंड लास्टली वी हैव नंबर 8, 17। नंबर 17 ऑफ जुलाई सिग्निफिकेंट हो सकती है किसी के लिए। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। थोड़ा सा यहाँ पे खुद से ऑनेस्टी के लिए भी कहा जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो कि दिखावे में इतना कैलकुलेशन करने के बाद, इतना एनालाइज करने के बाद भी आप वो कर रहे हो जो आप चाहते नहीं हो। तो समझने वाली बात है क्वेरीज कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, अपने आप से सच बोलो, अपने आप से प्यार करो, अपनी बातों को समझो और ऑनेस्टी के साथ सिचुएशंस को हैंडल करो, बजाय कि दिखावे में, या दिखावा ही हो सकता है ऑनेस्टी का अपोजिट तो, क्योंकि ये कार्ड है, उसने मुंह पे हाथ रख रखा है, तो इसका मतलब वो कुछ छुपा रही है। तो आपको छुपाना नहीं है, अपने आप से भी नहीं छुपाना, दूसरे से भी नहीं छुपाना। जो सच है वो सच है, और अगर उस सच के बाद भी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं तो उनमें को एक्सेप्ट करो। सच बोलने के बाद आपका कुछ नहीं हो रहा तो उसका गिल्ट मत रखो, क्योंकि वो सच है जो वो कभी नहीं बदलेगा। तो ऑनेस्टी ज़रूरी है, सच्चाइयाँ ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, और जो फील कर रहे हो उसको मानो भी, एक्सेप्टेंस दिखाओ उसके लिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे पता है सच क्या है पर मैं उसको मानना नहीं चाह रही, तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। ये आपके लिए हैं यहाँ पे मैसेजेस, गाइडेंस। आई होप आप इन्हें फॉलो करेंगे क्वेरियस, और इस वीक को अपने लिए बेहतर वीक बना पाएंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।